आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि ज़रूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब वो पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मदन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। ऐसे इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मदन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मदन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद आनंद सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि आनंद सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों की जीवन का गणित भी समझाते थे। उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मदन परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। आनंद सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मदन ने पहले प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। मदन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में वो लगभग 15 घंटा काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है। लगभग रोज़ 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है और शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, तो लगभग 10 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद मदन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो मदन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी और दीदी मिलकर 5,000, कुल जोड़ लेते हैं कुल आमदनी 15,000 रुपया है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मदन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। मदन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक ज़रूरत की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज़ मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है।
अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो मदन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्ज़ी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खाकर उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मदन को याद आया कि आलू की सब्ज़ी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्ज़ी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्ज़ी खा ली थी और फिर मैं थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी, तुम इतनी कड़वी सब्ज़ी क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्ज़ी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मदन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा, ये कहकर निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की और प्रश्न था, आपको अपने घर में मिल रहे पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपया देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम और चश्मा लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपया देते हैं। वो खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्क में डालकर बचत करती है। उसके किसी प्रकार के कोई शौक़ नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न था 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? ये प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मदन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई, मदन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतरात्मा से ही जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं क्या? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मदन की आंखें भर आई। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैं बहुत बार अच्छे रिजल्ट की प्रॉमिस तोड़ी है, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असर कारक भूमिका निभाने के लिए इस छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मदन की कलम चले। इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रख कर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ ना लिख पाया।
10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर मदन उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 8,000 रुपया। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने मदन को पैसे पकड़ा दिए। मदन ने पूछा, कहाँ से लाई हो पैसा? तब दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मदन की दृष्टि पैसों पर स्थिर हो गई थी। दीदी फिर बोली, भाई मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैं अपने शौक़ के बजाय अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे घर के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज़ ऑटो चलाते हैं ताकि मुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। मदन के हाथ में पैसे देकर दीदी घर चली गई। उसी समय मदन का दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया। उसने अच्छे से बाइक को चमका दिया था। दोस्त ने कहा, ले मदन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 रुपया में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 रुपया में है। मदन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उसे 12,000 रुपया में दे दो। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। ये कहकर मदन सीधा आनंद सर की कैबिन में जा पहुंचा। आनंद सर ने मदन की ओर देखा और पूछा, अरे मदन, कैसे लिखा है पेपर में? तब मदन बोला, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु वो जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर आनंद सर के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मदन ने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मदन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मदन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए और पापा मुझे ऑटो की भी चाबी दे दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मदन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब मदन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैं आखिरी जवाब नहीं लिखा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूँ को पीसने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। इसी समय आनंद सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मदन वाह, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। मदन आनंद सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब सर बोले, मुझे मिलकर तुम्हें चले गए। उसके बाद मैं तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुना। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही
और उस परीक्षा में तुमने पहली नंबर पाया है। ऐसा बोलकर अनंत सर ने मदन के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। मदन ने तुरंत ही सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा।